परिवर्तन हुआ देश के अंदर, आपके राज्य में, आपके शहर में। सवाल ये पैदा होता है कि हम वोट देते हैं, वादे करते हैं, बहुत सारे मैनिफेस्टो शाये करते हैं, लंबे चौड़े वादे करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, वो हमसे मिलने तक नहीं आते। आपके जो प्रत्याशी हैं यहां से, कल तक वो कांग्रेस के साथ खड़े थे, आज उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। वो यहाँ के लॉकडाउन के दौरान जितने लोगों के सवालात खड़े हुए, जो प्रॉब्लम खड़े हुए, जो समस्याएं पैदा हुई, उसको एड्रेस करने की जरूरत महसूस नहीं। आप जानते हैं कि जो सत्ता में जो लोग बैठे होते हैं, उनके पास विकास के लिए बहुत बड़ी राशि होती है, लेकिन वो राशि में से 10% हम तक पहुंचता है, 90% इन लोगों की जेब में चला जाता है। कोई भी पार्टी रही हो, आपके सामने मिसाल है, तृणमूल कांग्रेस ने शाह का स्कैंडल किया, फ्लड रिलीफ के स्कैंडल किया, और ऐसे कई चीजें। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम फिर धोखा खाएंगे? अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोमिन जो है एक सुराख से 2 बार नहीं रखा जाता है। हम बार बार डसे जाएंगे और फिर वही हाथ डालेंगे, ये हमें फैसला करना है। हम ये कहना चाहते हैं कि जितनी पार्टियां मैदान में हैं, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, ये सब पार्टियों के मुकाबले में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक बेहतरीन विकल्प है, एक बहुत ही बेटर ऑल्टरनेटिव। आप देखिए कि ममता बनर्जी आज हमको ये डर दिखा रही है, ये भय दिखा रही है कि अगर आपने उनको सपोर्ट नहीं किया, उनको वोट नहीं दिया, तो बीजेपी आ जाएगी। आप ये सवाल कर सकते हैं, ये पूछना चाहिए, 2003 में जो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, उस सरकार के अंदर ताना देने के लिए कौन गया? कल तक ममता बनर्जी को वो पार्टी कम्युनल पार्टी नजर नहीं आती। कल आप जाके उनके साथ बैठ जाते हैं, वहां मंत्री बन जाते हैं, उनको कांधा देते हैं, और 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एनआरसी लाया था, और ममता बनर्जी उस सरकार का हिस्सा थी, उसमें शामिल थी, उन्होंने उसका समर्थन किया था। और आज वो हमको डरा रही है कि बीजेपी आ जाएगी तो एनआरसी आ जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि 2003 में जब एनआरसी का कानून बन रहा था, तो आप कहां खड़े थे? आपने क्यों समर्थन किया था? आपने क्यों उसकी मुखालफत नहीं की? कांग्रेस पार्टी जो आज हमको डराती है एनआरसी के नाम से, 10 साल तक उन्हें केंद्र में शासन करने का मौका मिला था। 10 साल तक वो चाहती तो उस कानून को बदल देती, लेकिन उस कानून को नहीं बदला। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप पार्टियों को सामने रखिए, उनकी तुलना करना चाहे, तो आपको वेलफेयर पार्टी से बेहतर विकल्प नहीं मिल सकता। वेलफेयर पार्टी उसका ऑल्टरनेटिव है। इसमें इस भ्रम में मत आइए, ये धोखा खाने की जरूरत नहीं है। इस बार फिर से कि अगर आपने वेलफेयर पार्टी को सपोर्ट किया तो बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी यहां आने वाली नहीं है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी एक कम्युनल पार्टी ही नहीं है। बीजेपी देश को विभाजित कर रही है, हिंदू मुसलमानों के दरमियान देश को बांटने की कोशिश कर रही है। बीजेपी एक लोकतंत्र विरोधी पार्टी है, जिसने लोकतंत्र की जितने इंस्टीट्यूशन है सबको कोलैप्स कर दिया है, सबको गिरा दिया है, ढा दिया है। तो बीजेपी, हम समझते हैं बंगाल के लोग बीजेपी जैसी कम्युनल, अवसरवादी और डिक्टेटरशिप तानाशाही वाली पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि रतुआ में आप जिस आदमी को या जिस पार्टी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, उस पार्टी का इतिहास देखिए, उसने क्या किया है 10 साल में। आपके सामने सचर कमेटी की रिपोर्ट होगी जो कांग्रेस के शासन में शामिल हुई थी। उसमें यह बताया गया था कि देश के अंदर माइनॉरिटीज की, मुसलमानों की हालत सबसे खराब बंगाल में, और उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था? उसके लिए कांग्रेस पार्टी रेस्पॉन्सिबल थी, उसके लिए लेफ्ट पार्टी रेस्पॉन्सिबल थी,
और उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ उस हालत में, तो उसके लिए 10 साल से ममता बनर्जी भी जिम्मेदार है। ये सिर्फ नारे लगाने से, स्लोगन देने से, ईदगाह में जाके खड़े हो जाने से बात नहीं बनने वाली है। आपने समाज के अंदर मुख्तलिफ लोगों के लिए क्या काम किया है ये बताइए। अपना रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने रखिए। ये जो इलेक्शन का वक्त है, ये सवाल करने का वक्त है, ये प्रश्न करने का वक्त है, पार्टियों से पूछने का वक्त है। आप बताइए, आपको 5 साल तक, 10 साल तक पावर में रहने का मौका मिला था, आपने हमारे विकास के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए आपने क्या काम किया, ये पूछिए। आपको कोई काम नजर नहीं आएगा।